टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम आपके लिए हिमाचल प्रदेश जियोग्राफी का पार्ट 5 जो है वो लेकर आ गए हैं। इस क्लास 5th में हम हिमाचल प्रदेश की नदियों में सतलुज नदी को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सतलुज नदी को आज हम कवर करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट सतलुज रिवर से होंगे सभी को हम इस एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, फिर चाहे आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पेपर 1 की आप तैयारी कर रहे हो, हाई कोर्ट क्लर्क, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, टीजीटी जेबीटी कमीशन, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट, या फिर आप जो है वो एचपी टेट या फिर एचपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो, जेबीटी एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो, सभी में यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने जो है वो पिछले पार्ट में हिमाचल प्रदेश की नदियों को स्टार्ट कर दिया था। हमने जो है वो पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश में 5 मुख्य नदियां, मेन रिवर्स हिमाचल प्रदेश में 5 मुख्य नदियां हैं। कौन कौन सी? सतलुज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, चिन्नाब नदी और यमुना नदी। हमने इस टेबल की मदद से पिछले पार्ट्स में भी देखा था कि सभी पांचों के पांचों नदियों के हमने वैदिक नाम, संस्कृत नाम, लेंथ की हिमाचल प्रदेश में ये कितनी बहती है और उद्गम स्थान, ओरिजिनेट ये नदियां कहां से होती है, सभी को इस टेबल की मदद से हमने पिछले पार्ट में भी ऑलरेडी कवर किया था। यहां पर भी हम रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट रहते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सतलुज नदी की। सतलुज नदी का वैदिक नाम है शतुद्री, संस्कृत नाम है शतुद्रु। हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी ये नदी है, 320 किलोमीटर बहती है। मानसरोवर झील की राकसताल झील से जो है वो निकलती है, ये चाइना से। ओके, सतलुज नदी कवर हुई। नेक्स्ट हम करते हैं ब्यास नदी। ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो है अर्जिकिया, संस्कृत नाम बिपाशा है। 256 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है और रोहतांग कुल्लू से, रोहतांग दर्रा जो है, रोहतांग पास कुल्लू से ये उसका उद्गम स्थान है, यानी कि ओरिजिनेट, स्टार्टिंग पॉइंट हम कह सकते हैं उद्गम स्थान को। ओके, नेक्स्ट है रावी नदी। रावी नदी का वैदिक नाम है पुरुषणी, संस्कृत नाम है इरावती। हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर बहती है और बड़ा बंगाल कांगड़ा से जो है वो ये निकलती है, उद्गम स्थान इसका कांगड़ा है। नेक्स्ट बात करते हैं चिन्नाब नदी। चिन्नाब नदी का वैदिक नाम असिकनी है, संस्कृत नाम चंद्रभागा है। 122 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है और तांडी नामक स्थान पर लाहौल स्पीति में जो है वो चिन्नाब नदी का जो है वो निर्माण होता है। बारालाचा दर्रा भी आपको कई जगह देखने को मिलेगा कि बारालाचा दर्रा से चिन्नाब नदी निकलती है, तो ये बारालाचा दर्रा भी लाहौल स्पीति में ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यमुना नदी। यमुना नदी तो हम पिछले पार्ट में डिटेल से भी डिस्कस कर चुके हैं। यमुना नदी को कालिंदी जो है वो इसका वैदिक नाम है। हिमाचल प्रदेश में 22 किलोमीटर, सबसे छोटी नदी, सबसे कम ये हिमाचल प्रदेश में बहती है 22 किलोमीटर। और कुलिंद पर्वत जो है वो उत्तराखंड से जो है वो ये ओरिजिनेट होती है, उद्गम स्थान इसका कुलिंद पर्वत है। देखिए, हम यमुना नदी को तो डिटेल से सभी पॉइंट यमुना नदी के डिस्कस कर चुके हैं। यमुना नदी की हम जो है वो ट्रिब्यूटरीज हमने जो है वो पिछले पार्ट में जानी थी। तो अभी अगर आपने जो है वो हमारी यमुना नदी पार्ट 4 आपने अगर इस सीरीज का नहीं देखा है तो उसे आप जाके देख ले, सभी पार्ट को देखिए, डेफिनेटली आपकी इससे अपकमिंग एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो आज जो है वो हम सतलुज नदी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सतलुज रिवर को आज हम डिटेल से बात करेंगे। सतलुज नदी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ट्रिब्यूटरीज सतलुज रिवर की मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, सभी पॉइंट को यहाँ पे आज डिस्कस कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे, अच्छे से जो है वो सुनेंगे एक एक पॉइंट को और अपने पास नोट भी करेंगे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं सतलुज नदी की। सतलुज नदी हमने अभी ही पढ़ा, वैदिक नाम शतुद्री है और संस्कृत नाम शतुद्रु है। सबसे बड़ी, सबसे लंबी ये नदी है सतलुज नदी, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है सतलुज नदी को पढ़ना। अन्य नाम सतलुज के मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, नाम से जो है वो कई बार अक्सर क्वेश्चन पड़ जाता है। वैदिक नाम, संस्कृत नाम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार अदर नेम से भी क्वेश्चन बनता है रिवर से। जैसे कि सतलुज नदी का अदर नेम, अन्य नाम की अगर हम बात करें, हेमवती सतलुज नदी को कहते हैं, लाल नदी, पीली नदी, तो ये नाम याद करके रखिए। यूनानियों के द्वारा, यानी कि ग्रीक्स ने जो है वो सतलुज नदी के कुछ नाम दिए हैं। जो ग्रीक लोग जो है वो आप कह सकते हैं जो आए थे हिमाचल में या फिर भारत में, उन्होंने सतलुज नदी को कुछ नाम दिए हैं। क्या क्या नाम दिए हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि हेसिड्रस, जिसे इंग्लिश में हाइड्रस कहते हैं, तो हाइड्रस्टर जो है वो यूनानियों ने सतलुज नदी को कहा था। जाराद्रस, जो ये द्रस हुफ्सिस इंपॉर्टेंट है, ये किसने ये कहा था सतलुज नदी को? हुफ्सिस, जाराद्रस, हेसिद्रस, तो इंपॉर्टेंट है, ये कहा था ग्रीकों ने, यानी कि यूनानियों ने ये कहा था। सतलुज नदी के ये नाम है, ये याद करके रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं
तिब्बत में सतलुज नदी के कुछ अन्य नाम हैं। तिब्बत में क्या कहते हैं सतलुज नदी के, यानी कि सतलुज नदी के अन्य नाम तिब्बत में लोंग छिंग खंबाया, जुंगती, मुक्संग, इन नामों से जो है वो सतलुज नदी को जाना जाता है। कहां पर? तिब्बत की हम बात कर रहे हैं। लोंग छिंग खंबाया, आप समझ सकते होंगे तिब्बतियन लैंग्वेज में ही कुछ इसका मीनिंग होता होगा। तो सतलुज नदी के ये नेम है। नेक्स्ट बात करते हैं किन्नौर। किन्नौर में सतलुज नदी को सोमोद्रड भी कहा जाता है। सोमोद्रड क्यों कहते होंगे किन्नौर में? क्योंकि किन्नौर में जो है वो मेन रिवर है सतलुज नदी, बहुत सबसे ज्यादा जो है वो सतलुज नदी जो है वो किन्नौर में ही बहती है। तो एक तरीके से समुद्र की तरह किन्नौर के जो लोग हैं वो सतलुज नदी को मानते हैं, इसीलिए हम लिंक कर सकते हैं कि समुद्रड जो है वो किन्नौर के लोग इस सतलुज नदी को कहते होंगे। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि सतलुज के नाम आपको क्लियर होने चाहिए, चाहे वो वैदिक नाम हो, संस्कृत नाम हो, अदर्स नेम हो। यूनानियों ने क्या कहा सतलुज नदी को, तिब्बतियन जो है वो सतलुज नदी को किस नाम से जानते हैं, और किन्नौर में सतलुज नदी को क्या कहा जाता है। सभी पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि सतलुज नदी जो है वो कितने किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है। ये तो हमें पता है कि सतलुज नदी सबसे लंबी नदी है हिमाचल प्रदेश में बहने वाली, 320 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश में बहती। वैसे तो सतलुज नदी जो है वो बहुत लंबी है, 1448 किलोमीटर है, यानी कि चाइना से लेकर आगे चल के जो है वो पाकिस्तान तक सतलुज नदी जाती है। लेकिन हम यहां पर हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी 320 किलोमीटर ही बहती है। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी से। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ये तो सही बात है, हम बार बार ये पढ़ते भी है। लेकिन एक और पॉइंट है कि जल संग्रहण के आधार पर भी, कि जल की मात्रा के आधार पर भी सतलुज नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी हम कह सकते हैं। लेकिन अगर आपसे जल घनत्व के आधार पर पूछे, जल डेंसिटी के अकॉर्डिंग पूछे, तो आप चिनाब नदी हमेशा टिक करेंगे, सबसे बड़ी नदी है जल घनत्व के आधार पर चिनाब नदी। लेकिन जल संग्रहण और सबसे लंबी नदी लेंथ वाइज लंबाई की बात की जाए तो सतलुज नदी आप हमेशा टिक करेंगे। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा, इजी सा ये पॉइंट है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, अब ये सतलुज नदी है, ये कहीं ना कहीं से इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता होगा, यानी कि उद्गम स्थान जिसे हम कहते हैं। ओके, ये ओरिजिनेट होती है कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील की भी एक राक्षसताल झील है। कहां पे है ये राक्षसताल झील, मानसरोवर झील? ये है चाइना में, तिब्बत में। ये वहां से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, उद्गम स्थान है। ओके, मैप में एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये है हिमाचल प्रदेश का मैप। हिमाचल प्रदेश का मैप मैंने आपको बताया है कि जब भी जियोग्राफी पढ़ते हैं तो हमेशा मैप अपने साथ रखिए। जब यहां पे देखिए आपको चाइना दिख रहा है, चाइना दिख रहा है, यहीं पे आपको तिब्बत भी मिलता होगा। तो यहीं पे जो है वो एक मानसरोवर झील है। कहां पर? चाइना में। यहां से ये जो है वो सतलुज नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। कहां पे? मानसरोवर झील की राक्षसताल झील कहां पे? ये चाइना तिब्बत में है। यहां से ये सतलुज नदी निकलती है और किन्नौर में ये एंट्री लेती है। अभी के लिए सिर्फ उद्गम स्थान आप याद करिए। बात करेंगे जर्नी की कि सतलुज नदी कौन कौन से जिले से बहती है, वो बाद में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सभी पॉइंट को। ओके, अभी हम उद्गम स्थान की बात कर रहे हैं, तो उद्गम स्थान आप याद करके रखिए कौन सा है। मानसरोवर झील की राक्षसताल झील है, कहां पे है? तिब्बत, चीन में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक पॉइंट है कि हिमाचल प्रदेश को दो भागों में बांटने वाली नदी सतलुज नदी है। अभी देखेंगे हम, जब सतलुज नदी को हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से जिलों से ये बहती है, तब हम मैप में देखेंगे कि किस तरीके से सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश को दो भागों में बांटती है। देखिए, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि यमुना नदी की एक सहायक नदी है। कौन सी वो सहायक नदी है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो सिरमौर को दो भागों में बांटती थी। अगर आपने पिछला पार्ट देखा है तो आप डेफिनेटली आप इसका आंसर जो है वो आप जानते होंगे कि ऐसी कौन सी यमुना की ऐसी कौन सी ट्रिब्यूटरी है, कौन सी सहायक नदी है जो सिरमौर को दो भागों में बांटती है। तो आपका कमेंट बॉक्स में ये आंसर आना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक पॉइंट और यहां से सतलुज नदी के बारे में याद रखिए कि सतलुज नदी को तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय मिलता है बाणासुर को। कहा जाता है कि बाणासुर नाम का एक व्यक्ति था, उसने जो है वो ये एक तरीके से कहावत आप कह सकते हो कि उसने जो है वो सतलुज का पानी जो है वो हिमाचल प्रदेश में लाया था। इस तरीके की मान्यता है, कहावत है। बाणासुर का नाम याद करके रखिए अगर स्टेटमेंट फॉर्म में कभी क्वेश्चन बनता है। ओके, बना भी है, आई थिंक पेपर 1 में ही ये बना है क्वेश्चन कि किसको जो है वो सतलुज नदी को हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय मिलता है, तो बाणासुर का नाम याद करके रखिए। सतलुज रिवर हैज हाईएस्ट हाइड्रो पावर पोटेंशियल। देखिए, सतलुज नदी
सबसे लंबी नदी है हिमाचल प्रदेश में बहने वाली, तो जाहिर सी बात है इसमें हाइड्रो प्रोजेक्ट भी सबसे ज़्यादा ही होंगे। तो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सतलुज पर ही है, याद करके रखिए ये भी, ओके। और सतलुज नदी आगे चल के सिंधु नदी की सहायक है, ये तो बाद की बात है। अभी हम सतलुज नदी ही देख लेते हैं कि किस तरीके से सतलुज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहती है। तो देखिए ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से हिमाचल प्रदेश का मैप है, हैंड मेड ये मैप एक तरीके से बनाया गया है। ये एक तरीके से किस तरीके से है, देखिए ये है यहाँ पर किन्नौर जिला, ये जो मैं आपको ऑरेंज से शो कर रहा हूं ये कौन सा है, किन्नौर जिला आप ये मानेंगे, ओके। ऊपर है किन्नौर से ऊपर आप जानते हैं कि लाहौल स्पीति पड़ता है, वहीं पे शिमला है इस वाली साइड, ये क्या है, ये शिमला वाला एरिया है। ऊपर कुल्लू आता है शिमला के ऊपर, यहाँ पे मंडी है, ये जो है वो सिरमौर है, सोलन है, बिलासपुर है। इस तरीके से ये डिस्ट्रिक्ट एक तरीके से बनाए गए हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति की बाउंड्री कहाँ पे लगती है, चाइना से लगती है, तो ये क्या है, एक तरीके से चाइना वाला एरिया है, ओके। तो हम मैप में भी एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे तो मैंने आपको बता ही दिया, मैप से आपका ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए ये एक तरीके से इस तरीके से वो हैंडमेड बनाया गया था वो मैप। चाइना यहाँ पर है, किन्नौर यहाँ पर है, शिमला, सोलन, बिलासपुर, मंडी, ओके। ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इन जिलों से जो है वो सतलुज नदी जाएगी। देखते हैं किस किस तरीके से जाती है। देखिए मैं आपको ब्लू से वो नदी बना देता हूँ कि किस तरीके से उद्गम स्थान चाइना से स्टार्ट होती है सतलुज नदी। देखिए ये चाइना है, यहाँ पे मानसरोवर झील होगी चाइना में, तिब्बत में, ओके। यहाँ से आएगी और किन्नौर जिले में एंटर होती है सतलुज नदी, किन्नौर में एंटर हुई। ये ब्लू से जो है ये सतलुज नदी में एक तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये किन्नौर में सतलुज नदी एंटर हुई, उसके बाद कहाँ जाएगी, उसके बाद जाती है सतलुज नदी शिमला, शिमला में एंटर करती है और कुल्लू की बाउंड्री टच करते करते, मंडी की बाउंड्री टच करते करते, सोलन की बाउंड्री को टच करते करते बिलासपुर में एंटर होती है और बिलासपुर से जो है वो कहाँ पे जाएगी, पंजाब को जाती है। तो इस तरीके से ये एक तरीके से रोड मैप मैंने आपका बना दिया सतलुज नदी का कि किस तरीके से सतलुज नदी बहती है। कहाँ से, मानसरोवर झील से निकली चाइना में, किन्नौर में एंट्री हुई, किन्नौर के बाद शिमला में, शिमला के बाद कुल्लू के बॉर्डर से चलती चलती मंडी के बॉर्डर से चलती हुई सोलन में भी बॉर्डर से ही जाती है और बिलासपुर में एंटर करती है और पंजाब की ओर जाती है। तो इस तरीके से ये जो है वो सतलुज नदी का रोड मैप रहता है। कितने जिलों में बहती है सतलुज नदी, नोट कीजिए। देखिए सबसे पहला जिला है किन्नौर जिला, सेकंड नंबर पर शिमला, तीसरे पर कुल्लू, फोर्थ आपका मंडी आ गया, पांचवा सोलन को भी थोड़ा सा टच करती है और सिक्स्थ है बिलासपुर। तो 6 जिलों में जो है वो सतलुज नदी बहती है। अब उस मैप में हम देखेंगे जो हैंडमेड मैप बनाया गया था। देखिए ये था वो मैप। सबसे पहले मैंने आपको बताया मानसरोवर झील, ये चाइना वाला एरिया था, तो यहां से सतलुज नदी निकली। कहां से निकली, मानसरोवर झील की राकसताल झील से निकली। उसके बाद कहां पे एंट्री हुई, किन्नौर में, ये किन्नौर जिला है। ये एक तरीके से सतलुज नदी है जो मैं ब्लू से जो ये ड्रॉ कर रहा हूं, ओके। ये सतलुज नदी है, किन्नौर में एंट्री हो गई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन्नौर में कौन से स्थान से सतलुज नदी एंट्री करती है। तो यहां पे आपको जो है वो स्थान दिख रहा होगा, ये कौन सा स्थान है, शिपकी, शिपकी दर्रा कहते हैं या फिर शिपकिला स्थान कहते हैं। कौन सा, शिपकिला या फिर शिपकी, ओके। शिपकिला या फिर शिपकी ये स्थान है जहां से किन्नौर में एंट्री करती है। ये स्थान कौन सा है, ये है शिपकिला या फिर शिपकी दर्रा, किन्नौर में बही। उसके बाद कहां जाती है, शिमला में जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनता है कि सतलुज नदी शिमला में किस प्लेस से, किस स्थान से एंटर करती है। तो छोहरा एक प्लेस है, बड़ाहल भी कई बार जो है वो देखने को मिलता है कई बुक्स में। तो छोहरा या फिर बड़ाहल से जो है वो शिमला में प्रवेश करती है। उसके बाद कुल्लू के बॉर्डर टच करते करते मंडी में प्रवेश करती है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये है मंडी। शिमला में बॉर्डर से चलती चलती, कुल्लू के बॉर्डर से चलती चलती मंडी में एंटर करती है। क्वेश्चन अब नेक्स्ट बनता है कि मंडी में किस स्थान से एंट्री लेती है। तो मंडी में आपको यहां से दिख रही होगी एंट्री। तो मंडी का एक गांव आता है फिरनू गांव, फिरनू गांव से सतलुज नदी एंट्री लेती है और बहती है जो है वो बॉर्डर से मंडी में, और सोलन में भी बॉर्डर से चलती है और उसके बाद ये यहाँ पे चल रही है और बिलासपुर में एंट्री करती है। अब ये स्थान कौन सा है, ये स्थान है कौन से स्थान से बिलासपुर में एंट्री करती है। तो कसोल नामक स्थान से बिलासपुर में एंट्री करती है, बिलासपुर में बहती है और बिलासपुर के बाद पंजाब की ओर जाती है। पंजाब की ओर किस स्थान से जाती है, क्वेश्चन बनेगा। तो नैला गांव आपको याद रखना है या फिर भाकड़ा भी कई बार
देखने को मिलता है। नैला गांव या फिर भाखड़ा से जो है वो पंजाब की ओर जाती है। तो ये प्लेसेस आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन से स्थान से किन्नौर में एंट्री हुई, कौन से स्थान से मंडी में एंट्री हुई, कौन से स्थान से बिलासपुर में एंट्री हुई, कौन से स्थान से पंजाब में जाती है। यहाँ से क्वेश्चन 100% किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और मिलता भी है। आपने देखे होंगे अगर प्रीवियस ईयर आपने कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम आपने उठाया होगा। ओके, तो हम एक बार जो है वो इसे समझते हैं फिर से। देखिए, ये यहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा। सतलुज नदी कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में बहती है, मैंने आपको क्लियर कर लिया था। सबसे पहले मानसरोवर झील उद्गम स्थान है। उसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट में एंट्री होती है? 450 किलोमीटर मानसरोवर झील से किन्नौर जिले तक का जो है वो सफर 450 किलोमीटर तक सतलुज नदी का रहता है। उसके बाद किन्नौर जिले में कौन से स्थान से एंट्री करती है? तो शिपकिला या फिर शिपकी दर्रा, यहाँ पे लिखा है तो नोट कर लीजिए। उसके बाद 130 किलोमीटर ये किन्नौर में बहती है, और उसके बाद शिमला डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो जाती है। कौन से स्थान से? छोहरा और बड़ाहल स्थान से। उसके बाद शिमला के बाद कुल्लू का बॉर्डर टच करती है। उसके बाद मंडी में एंट्री करती है। मंडी में कौन से स्थान से एंट्री करती है? फिरनू गांव। कौन सा गांव? फिरनू गांव। उसके बाद सोलन की बाउंड्री बनाती बनाती चलती है और आगे चलकर बिलासपुर में एंट्री करती है। बिलासपुर में कौन से स्थान से? कसोल स्थान से। ओके, और बिलासपुर को छोड़कर पंजाब जाती है कौन से स्थान से? नैला गांव या फिर भाखड़ा से। तो ये रोड मैप रहता है सतलुज नदी का। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब देखिए, अब मैं ये यहाँ पे बनाया गया था, अब आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से यहाँ से चाइना से ये सतलुज नदी निकली, किन्नौर में एंट्री हुई, बिलासपुर में हुई, कुल्लू, मंडी और बिलासपुर में एंट्री होते हुए नैला गांव से पंजाब की ओर चली गई। तो ये रोड मैप अपना क्लियर रखिए। अब हम सतलुज नदी के बारे में तो हमने जान लिया। अब क्वेश्चन बनता है, एक तो ये क्वेश्चन बनता है स्थान से कि कौन से स्थान से कौन से जिले में एंट्री होती है, और सतलुज नदी से क्वेश्चन बनता है उसकी ट्रिब्यूटरीज से, सहायक नदियों से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो हम सभी सहायक नदियों को सतलुज नदी की कवर कर लेंगे यहाँ पर। तो आपको सबसे पहले बात करेंगे सतलुज नदी की सहायक नदियों की। तो सबसे पहले सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले से एंट्री करती है? तो किन्नौर जिले से एंट्री करती है। किन्नौर में कौन से हमने पढ़ा अभी? किन्नौर में शिपकी दर्रे से एंट्री करती है। तो किन्नौर में जब सतलुज नदी बहेगी तो कुछ सहायक नदियां आएगी छोटी छोटी, जो सतलुज नदी में मिल जाएगी। सतलुज नदी एक मेन रिवर है और कुछ छोटी छोटी नदियां आएगी जो सतलुज नदी में बहेगी, यानी कि मिल जाएगी। तो उन नदियों को क्या कहते हैं? सहायक नदियां कहते हैं। तो सतलुज की सहायक नदियां किन्नौर में कौन कौन सी है? तो किन्नौर में सतलुज नदी की सहायक नदी आपको 2 याद रखनी है मेन। कौन कौन सी? एक है स्पीति नदी, एक है बसपा नदी। कौन कौन सी? एक है स्पीति नदी, एक है बसपा नदी। ये स्पीति नदी भी कहीं ना कहीं से निकली होगी, जैसे सतलुज नदी मानसरोवर से निकली। तो ये स्पीति नदी जो है वो कुंजुम दर्रा लाहौल स्पीति से निकलती है। लाहौल स्पीति से निकलती है और किन्नौर आती है, और किन्नौर में सतलुज नदी में मिल जाती है। अभी हम मैप में देखेंगे तब आपको ये ज्यादा क्लियर होने वाला है। उसके बाद बसपा एक रिवर है। बसपा रिवर बसपा पहाड़ी से निकलती है, नियर सांगला आपने सुना होगा किन्नौर में, वहां से ये निकलती है बसपा पहाड़ी से, और किन्नौर में जो है वो जाकर मिल जाती है। देखिए मैप में जब आप देखोगे तब ज्यादा क्लियर ये होने वाला है। ये है एक तरीके से किन्नौर, जो ये डिस्ट्रिक्ट बना है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना है? ये डिस्ट्रिक्ट बना है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, हैंडमेड ये है। इसीलिए आपको भी इसी तरीके से ड्रॉ करना है, तब ये ज्यादा क्लियर ये कंसेप्ट आपके होने वाले हैं। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर क्या होगा? जाहिर सी बात है चाइना होगा। किन्नौर के ईस्ट में जो है वो चाइना है। ऊपर किन्नौर के जो नॉर्थ में है वो लाहौल स्पीति है, जिला है। यहाँ पर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट होगा, यहाँ पर शिमला होगा किन्नौर के। ओके, तो क्या होगा कि सतलुज नदी आएगी मानसरोवर से, बिल्कुल ये ब्लू से मैं शो कर रहा हूँ। सतलुज नदी आई और किन्नौर में जो है वो शिपकिला नामक स्थान से एंट्री हुई, और छोहरा बड़ाहल स्थान से शिमला को चली गई। इतना हमने किन्नौर में पढ़ा था, बिल्कुल। अब कुछ छोटी छोटियां नदी आएगी जो सतलुज नदी में मिलेगी। हमने पहली मुख्य सहायक नदी कौन सी पढ़ी सतलुज नदी की? स्पीति नदी। स्पीति नदी मैंने बताया कहां से निकली थी? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति ऊपर था, तो लाहौल स्पीति से आएगी स्पीति नदी, और कहां पे मिलेगी? सतलुज में मिल जाएगी। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जो सतलुज नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है स्पीति नदी ही, जो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहां से ये निकलती है, उद्गम स्थान क्या है स्पीति नदी का? तो लाहौल स्पीति का कुंजुम दर्रा,
कुंजुम दर्रे से ये लाहौल स्पीति से निकलती है और कौन से स्थान पर सतलुज नदी में मिलती है, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है हाल ही के एग्जाम में। आई थिंक टेट का एग्जाम हुआ था या फिर कौन सा एग्जाम हुआ था, पेपर 1 था कोई, तो नामग्या स्थान में जो है वो ये स्पीति नदी सतलुज में मिल जाती है। ये नामग्या कहाँ होगा, ये होगा किन्नौर में, ये जो है वो प्लेस है नामग्या, जिसे खाब भी कहते हैं, खाब संगम। खाब संगम में ये स्पीति नदी सतलुज नदी में मिल जाती है। 112 किलोमीटर ये स्पीति नदी है, ये भी नोट कर लीजिए। तो स्पीति नदी हमने पढ़ लिया कि किसकी सहायक है, सतलुज की सहायक है। उसके बाद दूसरी सहायक हमने कौन सी पढ़ी थी, बसपा नदी। बसपा नदी जो है वो यहाँ पर ये जो है, ये बसपा नदी बसपा पहाड़ी से निकलती है, जो सतलुज नदी का आप तरीके से ये लेफ्ट आप कह सकते हो कि यहाँ से बसपा पहाड़ी से नदी आती है, एक सहायक नदी सतलुज की, और सतलुज नदी में कड़छम नामक स्थान में किन्नौर में मिल जाती है। तो ये एक तरीके से कहाँ पर मिल रही है, सतलुज में मिल रही है, एक छोटी नदी है। तो ये क्या है, एक सहायक नदी, ये है सतलुज की। तो सबसे बड़ी सहायक नदी है स्पीति नदी और दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है बसपा नदी। यही 2 मेन सहायक नदियां हैं सतलुज की, कहां पर, किन्नौर में। क्वेश्चन बनेगा कि स्पीति नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, बसपा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, स्पीति नदी कौन से स्थान पर सतलुज में मिलती है, बसपा नदी कौन से स्थान में सतलुज में मिलती है, तो याद आपको होना चाहिए। तो हम एक बार जो है वो देख लेते हैं, यहां से ये पॉइंट क्लियर होंगे आपकी। मैंने आपको मैप में समझा दिया कि स्पीति नदी का उद्गम कुंजुम दर्रे से होता है। कुंजुम दर्रा कहां पर है, लाहौल स्पीति में है। और कहां पर ये सतलुज में मिलती है, नामग्या खाब संगम में, किन्नौर में ये संगम है नामग्या खाब। ओके, उसके बाद बसपा नदी बसपा पहाड़ी से निकलती है। बसपा पहाड़ी कई बार जो है वो कुछ बुक्स में नेला दर्रा भी लिखा हुआ है, तो नेला दर्रा भी आप याद करके रखेंगे। ओके, और संगम यानी कि संगम का मीनिंग है कि कहाँ पे इसका संगम होता है सतलुज में, कहाँ पे ये सतलुज में मिलती है, तो कड़छम, किन्नौर के कड़छम में ये सतलुज नदी में मिल जाती है। 72 किलोमीटर बसपा नदी की लेंथ है और 112 किलोमीटर स्पीति नदी की लेंथ है। अब सतलुज नदी की सहायक नदियां तो होगी स्पीति और बसपा। अब इन स्पीति नदी और बसपा नदी की भी कुछ फर्दर सहायक नदियां हैं, यानी कि स्पीति नदी में भी कुछ और छोटी छोटी नदियां आकर मिलती है। और स्पीति किस में मिलेगी, सतलुज में मिलेगी। तो कौन कौन सी स्पीति की सहायक नदियां हैं वो आप ऐसे ही याद रखिए, तेगपो, काबजियम, योलांग, हंसी भी एक याद करके रखिए, यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। स्टेटमेंट फॉर्म में आई थिंक पेपर 1 में पूछा गया है कि हंसी किसकी सहायक नदी है, स्पीति की ही है। ओके, तो तेगपो, काबजियम, योलांग और हंसी किसकी, तेगपो, काबजियम और योलांग किसकी सहायक नदी है और हंसी भी किसकी सहायक नदी है, स्पीति नदी की सहायक नदी है। और बसपा की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि एक भावा आप नोट करके रखिए, भावा किसकी सहायक नदी है, जो है वो बसपा की एक सहायक नदी है। वैसे तो बहुत सारी है बसपा की सहायक नदियां, जैसे मैप में मैं आपको बताता हूं। देखिए जो बसपा नदी है ये आपको दिख रही है, बसपा नदी ये है, बसपा नदी सतलुज में ये मिल रही है, ये है सतलुज नदी। जुपकिया, थटांग, बेरिंग, रुकती, सूथी, ये सभी जो है वो बसपा की सहायक नदियां हैं, बट लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत छोटी छोटी ये नदियां हैं। ओके, स्पीति नदी की इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, वो 4 नदियां मैंने आपको बताई, वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो आप याद करिए। बसपा की एक याद रखिए, भावा। ओके, अब 2 सहायक नदियां हमने सतलुज की कहां पर पढ़ी, किन्नौर में हमने पढ़ी। क्या किन्नौर में और भी क्या कुछ सतलुज की सहायक नदियां हैं? बिल्कुल, छोटी छोटी बहुत सारी नदियां हैं किन्नौर में सतलुज की सहायक नदियां, जैसे कि यहां पर मैप में देखिए, थरांग, रोपा, मूलगन, वेंगर, लारसा, युला, भाबा, रूपी, जो यहाँ पे ये सभी लिखी है, ताइती, थिरंग, यांथगी, सोलडांग, पांग, ये कौन सा, पनवी नाला, जुपकिया, तो ये सभी जो यहाँ पे टिडोंग खड्ड, तो ये सभी सतलुज की ही सहायक नदियां हैं। और कौन से जिले में है, किन्नौर जिले में है। तो ये कैसे आपको याद होगी, पहले तो मेन 2 मेन नदियां हैं वो तो कम से कम याद रखिए, स्पीति और बसपा। उसके बाद ये छोटी छोटी जो नदियां हैं उन्हें याद करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, ताकि अगर आपको जो है वो नोट डाउन ये नदियां करनी है तो आप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इजीली जो है वो इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। जो ये छोटी छोटी नदियां हैं, ये जूम मैंने कर दिया है, आप जो है वो नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। ओके, और अगर आपको जो है वो इन
वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि टुडे जीके का इंस्टाग्राम पेज पे आपका जो है वो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पे, बहुत ही ज़्यादा मिनिमम कॉस्ट पे आपको जो है वो ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, तो हमने जो है वो किन्नौर जिला पढ़ दिया, किन्नौर जिले में कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं सतलुज की। ओके, अब नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की ओर बढ़ते हैं। किन्नौर के बाद अब कौन से जिले में सतलुज नदी जाती है? छोहरा जिले में, शिमला जिले में जाती है। कौन से स्थान से? छोहरा नामक स्थान से। तो किन्नौर, तो सतलुज नदी की शिमला में भी कुछ सहायक नदियां होगी जो सतलुज नदी में मिल जाती होगी। तो ये आपको याद रखना है, नोगली खड, घनवी और भगनाला। वैसे तो बहुत सारी है लेकिन ये तीन आपको याद होनी चाहिए। नोगली खड जो कि रामपुर में ये सतलुज नदी में मिल जाता है, घनवी और भगनाला। मैप में एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखिए ये है मैप। सबसे पहले सतलुज नदी आई, चाइना यहाँ पर है, चाइना से आई, यहाँ पर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, किन्नौर में बहती है। किन्नौर के बाद कहाँ पर? ये है यहाँ पर शिमला। शिमला में कौन से स्थान से एंट्री हुई? छोहरा स्थान से एंट्री हुई। ओके, तो और यहाँ पर कुल्लू के बॉर्डर बनाते बनाते आगे चलती है, मंडी के बॉर्डर बनाते बनाते। तो शिमला से कुछ सहायक नदियाँ आएगी। ये जो सहायक नदियाँ हैं ये है सतलुज की सहायक नदियाँ शिमला में। तो सतलुज की मैंने आपको एक बताया, नोगली खड, नोगली खड यहाँ पर है, नोगली खड। ओके, ये है शिमला। नोगली खड रामपुर में ये सतलुज नदी में मिल जाता है, ये है यहाँ पर रामपुर। ओके, और भगनाला आपको याद रखना है, घनवी भी याद रखना है। वैसे तो और भी बहुत सारी है, जैसे किंजल हो गया, खेकर, चमोल, सवेरा, बैरा, भगनाला, घनवी। तो ये भी छोटी छोटी कुछ नदियां हैं जो सतलुज नदी में शिमला से जो है वो सतलुज नदी में मिल जाती है। तो ये किन्नौर और सतलुज नदी, किन्नौर और जो है वो किन्नौर और शिमला जिला हमने कवर कर लिया। अब ऊपर से कुल्लू से भी, कुल्लू के बॉर्डर बनाते बनाते भी सतलुज नदी आती है, तो कुल्लू से भी कुछ खड्ड आएंगे। जैसे कि कुल्लू से कौन कौन से खड्ड आते हैं, मैप की मदद से हम देखते हैं। देखिए कुल्लू से आते हैं 3 खड्ड, आपको याद रखने हैं। कुल्लू से जो सतलुज में जाके मिल जाते हैं 3 खड्ड। कौन कौन से? कुरपन खड्ड, आनी खड्ड और जीभी खड्ड। ये कुल्लू के सहायक खड्ड है, कुल्लू से आते हैं और सतलुज नदी में मिल जाते हैं। कुल्लू के बाद आगे चलती है सतलुज नदी और फिरनू गांव से जो है वो सतलुज नदी मंडी में एंटर हो जाती है। ये यहाँ पे कौन सा स्थान है? फिरनू गांव है। अब मंडी में भी कुछ सहायक नदियां होगी सतलुज की, जैसे कि इमला, विमला आपको याद रखना है, भागमती, सियून, काथू, बहलू, कोटलू, सीमन, बागरा, ये सभी आपको याद रखना है, बहना, खदेल। तो ये सभी कुछ सहायक नदियां हैं जो मंडी से आएगी। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी याद रखनी है? वैसे तो कोई भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुल्लू की आनी खड्ड, जीबी खड्ड, कुरपन खड्ड। तो कुल्लू में तो ये तीनों आप याद रखिए कि कुल्लू से आते हैं। मंडी में भी आप 3 याद रखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इमला, बिमला, भागमती और सियून। वैसे तो बहुत सारी है लेकिन मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जो आपको एट लीस्ट याद होनी ही चाहिए, जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। ओके, वैसे तो मैक्सिमम चांस है कि यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, जो ये नदियां मैंने आपको मेन लिखी है। अगर किस्मत अच्छी नहीं रहती है तो छोटे छोटे खड्ड से भी क्वेश्चन बन जाता है। ओके, तो उसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, वो आप जो है वो डिटेल से देख सकते हो। नेक्स्ट अब बात करते हैं, मंडी में भी आ गई। अब सोलन से भी गुजरती है सतलुज नदी, बिल्कुल सोलन के बॉर्डर से भी चलती है। तो सोलन में कौन कौन, सोलन से भी कुछ सहायक नदियां, सहायक खड्ड आएंगे जो सतलुज में नदी में मिल जाएंगे। तो सोलन में आपको याद रखने हैं अली खड्ड, गंबर खड्ड, ददेर खड्ड और घग्गर नदी। तो 4 नदियां आपको याद रखनी है, अली खड्ड, गंबर खड्ड, ददेर खड्ड और घग्गर नदी। अली खड्ड अर्की के मांगू गांव से निकलता है, यानी कि उद्गम होता है, और बैरी घाट सोलन में जो है वो, बैरी घाट बिलासपुर में है, बैरी घाट में ये सतलुज नदी में मिल जाता है। सोलन से होते हुए बिलासपुर में जाता है और बिलासपुर में सतलुज नदी में मिलता है। उसी तरीके से गंबर खड्ड शिमला के तारा देवी से निकलता है और दगरान में बिलासपुर में सतलुज नदी में मिल जाता है। उसी तरीके से ददेर खड्ड और ये घग्गर नदी भी सतलुज नदी में मिलते हैं। मैप में एक बार देख लेते हैं। मैप से जब हम पढ़ते हैं ना तो इजीली हमें याद रह जाती है बहुत सी चीजें। देखिए ये यहाँ पर क्या है, अब ये यहाँ पर शिमला जिला है, शिमला के ऊपर यहाँ पर मंडी है, मंडी के यहाँ पर क्या है, शिमला के साथ सोलन लगता है और यहाँ पर बिलासपुर है। इस तरीके से ही रहता है मैप में, हैंडमेड ये एक तरीके से मैप है। शिमला से नदी आई, उसके बाद जो है वो मंडी के बॉर्डर बनाते बनाते, सोलन के बॉर्डर बनाते बनाते बिलासपुर में एंटर करती है। ओके, ये तो आपको क्लियर होगा। तो सोलन में यहाँ से कुछ नदियां आएगी जो बिलासपुर की ओर जाएगी और सतलुज नदी में मिल जाएगी। जैसे कि एक नदी है अली खड्ड, या फिर खड्ड भी कह सकते हैं, नदी भी कह सकते हैं, अली खड्ड। कहाँ से ये आती है? अर्की गांव, अर्की मांगू गांव से शिमला से आती है।
सॉरी अर्की सोलन में है, अर्की के मांगू गांव सोलन से ये आती है और कहाँ पर, बैरी घाट बिलासपुर में एंट्री करती है और बैरी घाट में ये सतलुज नदी में मिल जाता है। उसी तरीके से ददेर भी शिमला से आती है और बिलासपुर में जाती है और सतलुज नदी में मिल जाती है। घग्गर शिमला से आती है और बिलासपुर में जाती है और सतलुज नदी में मिल जाती है। उसी तरीके से जो ये गंभर खड्ड है ये शिमला के तारा देवी से निकलता है, सोलन जाता है, सोलन के बाद बिलासपुर जाता है और बिलासपुर के बाद दगरान में सतलुज नदी में मिल जाता है। अल्टीमेटली मिलेंगे कहाँ पे ये सभी खड्ड, सतलुज में ही मिलेंगे। तो सतलुज के ही ये सहायक नदियां हैं, सहायक खड्ड है। तो ये हमने सोलन के 4 नदियां या फिर 4 खड्ड भी पढ़ लिए जो सतलुज के सहायक नदियां थी। ओके, तो हम ये पढ़ रहे किसकी सहायक नदियां रहे हैं, हम ये सतलुज की ही ये सभी सहायक नदियां कवर कर रहे हैं। ओके, अब सोलन डिस्ट्रिक्ट भी कवर कर लिया। सोलन के बाद सतलुज नदी कहाँ जाती है, बिलासपुर जाती है। तो बिलासपुर भी हम यहीं पे मैप से समझ लेते हैं। यहाँ से ये कसोल से बिलासपुर में एंट्री होती है और ऐसे चल के जो है वो नैला गांव से ये पंजाब की ओर चली जाती है सतलुज नदी। ओके, तो बिलासपुर में ही जो है वो, बिलासपुर में एक और खड्ड आता है जो सतलुज नदी में मिल जाता है। कौन सा खड्ड इंपॉर्टेंट है, सीर खड्ड। सीर खड्ड माना जाता है कि सतलुज का सबसे बड़ा सहायक खड्ड है। जबकि सहायक नदी हमने कौन सी पढ़ी, स्पीति नदी पढ़ी। ओके, 112 किलोमीटर हमने पढ़ी स्पीति नदी जो सतलुज की सबसे बड़ी सहायक खड्ड थी, और जबकि सीर खड्ड जो है वो सतलुज नदी का सबसे बड़ा सहायक खड्ड है। ओके, कहाँ से ये निकलता होगा ये सीर खड्ड, ये निकलता है मंडी से। मंडी से ये आता है सीर खड्ड। मंडी के बाद ऊपर जो है वो मंडी के बाद बिलासपुर में एंट्री करता है और बिलासपुर के जो है वो सेरी या फिर कई जगह पर खैरी भी लिखा होता है, वैसे तो सेरी ही ये प्लेस है। सेरी से जो है वो, सेरी में ये बिलासपुर में जो है वो सतलुज नदी में मिल जाता है। कहाँ से आता है सीरखड्ड, ये आता है क्या बोलते हैं, मंडी से ये निकलता है, हमीरपुर होते होते बिलासपुर में एंट्री लेता है और सेरी में ये बिलासपुर में सतलुज में मिल जाता है। अब इस सीर खड्ड के भी फर्दर कुछ सहायक खड्ड है, जैसे कि हमीरपुर से शुक्कर खड्ड, मुंडकर खड्ड, सरियाली खड्ड। ये 3 खड्ड वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, शुक्कर खड्ड, मुंडकर खड्ड और सरियाली खड्ड ये सीर खड्ड के सहायक खड्ड है। यानी कि सीर खड्ड, सीर में ये पहले मिलते हैं और उसके बाद सीर खड्ड किस में मिलती होगी, सतलुज में मिलती होगी। तो हमने बिलासपुर में पढ़ लिया और बिलासपुर में सतलुज नदी आगे नैला गांव से भाखड़ा की ओर जाती है और भाखड़ा के बाद में यानी कि पंजाब की ओर जाती है और पंजाब के बाद सतलुज नदी जो है वो पाकिस्तान की ओर जाती है और सिंधु नदी की सहायक नदी है सतलुज नदी। तो ये है हमने पढ़ा सतलुज नदी का पूरा कंसेप्ट। एक बार यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हमने जो है वो सतलुज नदी में सबसे पहले किन्नौर से ही स्टार्ट करते हैं। किन्नौर में हमने 2 मेन सहायक नदियां पढ़ी है सतलुज की, स्पीति नदी, बसपा नदी। स्पीति नदी सबसे बड़ी सहायक नदी थी, कुंजुम दर्रा लाहौल स्पीति से निकली, नाम गया खाप संगम से जो है वो सतलुज नदी में मिल गई। सहायक नदियां थी कुछ स्पीति की, तेगपो, काबजिम, योलांग, हंसी। ओके, बसपा नदी पड़ी, बसपा पहाड़ी से निकली, नेला दर्रा से निकली और कड़छम में सतलुज में जाकर मिल गई। भावा इसकी सहायक नदी है, दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है ये सतलुज की। और भी बहुत सारी हमने किन्नौर में सतलुज की सहायक नदी पढ़ी थी, वो आप जो है वो पढ़ लेंगे जो मैंने आपको मैप में दिखाया था। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं शिमला जिला। शिमला जिला में छोरा से एंट्री होती है सतलुज नदी की। सतलुज नदी मैंने आपको बताया, शिमला में आपको कौन कौन सी सहायक नदियां याद रखनी है, नोगली खड्ड, घनवी और भगनाला। नोगली खड्ड रामपुर में जाकर सतलुज नदी में मिल जाता है। कुल्लू से उसके बाद 3 खड्ड आते थे, आनी खड्ड, जीबी खड्ड, कुरपन खड्ड। मंडी में आपको बहुत सारी सतलुज की सहायक नदियां मिलती है, जैसे कि इमला, बिमला, बागमती, सिउन और भी बहुत सारी थी, वो भी आपको जो है वो याद रखनी है। उसके बाद सोलन से कुछ खड्ड आते थे, जैसे अली खड्ड मांगू अर्की गांव से आता है और बैरी घाट में बिलासपुर में सतलुज नदी में मिल जाता है। गंबर खड्ड तारा देवी से आता है, सोलन होते हुए बिलासपुर में जाता है और सतलुज नदी में मिल जाता है। ददेर खड्ड घग्गर नदी सोलन से आती है और बिलासपुर में सतलुज नदी में मिल जाती है। बिलासपुर में हमने एक जीर खड्ड पढ़ा, मंडी से आया और सेरी नामक स्थान में जो है वो जाकर मिल गया, कहां पर, सतलुज नदी में। ओके, ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, यहाँ पर लिखा भी है सीर खड्ड के बारे में। सतलुज नदी का सबसे बड़ा सहायक खड्ड है, मंडी से उद्गम होता है और सेरी बिलासपुर में सतलुज नदी में मिल जाता है। इसके खड्ड सहायक खड्ड है मुंडकर खड्ड, शुक्कर खड्ड, सरियाली खड्ड। तो ये हमने कवर कर लिया। ओके, तो ये सतलुज नदी आपको क्लियर हो गई होगी। कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सतलुज नदी से, जैसे कई बार क्वेश्चन बनता है कि सतलुज नदी के तट पर कौन कौन से नगर स्थित है। तो सतलुज नदी के तट पर नामगिया, कल्पा है। नामगिया और कल्पा कहाँ पर है, किन्नौर में ये है। रामपुर आपको याद रखना है। तत्तापानी इंपॉर्टेंट है, गर्म पानी का चश्मा है तत्तापानी में। ओके, मंडी में यहाँ आपको देखने को मिलता है। सुन्नी एक तहसील है शिमला की। ओके, बिलासपुर शहर भी जो है वो सतलुज नदी के किनारे है। तो ये हमने सतलुज नदी के तट पर स्थित नगर पढ़ लिए। कई बार ट्रैवलर से क्वेश्चन बनता है जिन्होंने सतलुज नदी का वर्णन किया है। कौन कौन से ट्रैवलर है, देखिए, विलियम मूरक्राफ्ट ने 1820 में सतलुज नदी का वर्णन किया है। डेट आप याद करके रखेंगे। उसके बाद ह्यूगेल एक इंपॉर्टेंट
पॉइंट है 1835 नदी में सतलुज नदी का वर्णन करते हैं, और विग्ने जीटी विग्ने 1838-39 में ये सतलुज नदी का वर्णन करते हैं। इनकी आप डेट याद करके रखेंगे। ओके, तो ये हमने सभी पॉइंट यहाँ पे आज सतलुज नदी के कवर कर लिए। देखिए, अगर आपको हमारा कंटेंट थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है, अगर आपको लगता है कि हेल्प आपको मिलेगी, यहाँ से आपको हेल्प आपको मिल रही है, जैसे कि हम डिटेल में सभी कंसेप्ट को, सभी नदियों को कवर कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कीजिए, जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके ऐसी वीडियो बनाने की। ओके, कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताइए कि जो सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है स्पीति नदी, इनकी जो है वो मैंने 4 आपको सहायक नदियां बताई, चारों के आपको नाम आपको कमेंट बॉक्स में आपके आने चाहिए, तभी जो है वो फ़ायदा है आपको इतने डिटेल में करवाने का। और स्पीति नदी कहाँ से उद्गम होता है और कहाँ पे ये जो है वो कौन से स्थान से सतलुज नदी में मिल जाती है, स्पीति नदी के बारे में जितने फैक्ट मैंने आपको बताए सभी आपके कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। जो आपके कमेंट आपके जो है वो आपका रिएक्शन वीडियो पे अच्छा आएगा, कमेंट आएंगे तो क्या करेंगे, हम नेक्स्ट पार्ट हम उतना ही जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट उतना ही जल्दी आएगा जितना अच्छा आपका रिस्पांस रहेगा वीडियो पर आप लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। ओके, और अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो जो है वो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, और जो है वो जो हम प्रीवियसली हम जो है वो रिवाइज करते रहते हैं, आप जो है वो हमने चैप्टर प्रीवियसली किए हुए हैं उनको भी आप जो है वो रिवाइज करते रहिए, इससे आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प होगी। HP टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साइकोलॉजी की भी हमने जो है वो HP टेट के लिए सीरीज चलाई है, हिस्ट्री की चलाई है, और केमिस्ट्री की भी हमने जो है वो प्लेलिस्ट हमारी बनी है और चली हुई है वो सीरीज, उसकी जो है वो तैयारी कर रहे हो तो वहाँ से आप कर सकते हो। केमिस्ट्री TGT HP जो है वो TGT कमीशन की तैयारी कर रहे हो तो केमिस्ट्री की जो HP टेट की सीरीज है वहां से आपको हेल्प मिलेगी। ओके जी, ऐसी वीडियो देखने के लिए 2D GK के चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच।